हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शुभम शर्मा बायोलॉजी। आज हम इस वीडियो के अंदर सेल वॉल के बारे में जानेंगे। सारी की सारी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में अपन बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं कोटा के नोट्स से। ठीक है, तो इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से देखना, ध्यान से देखना। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही बढ़िया तरीके से आज अपन इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक समय की बात है कि जब हमारे श्री श्री 1008 श्वान जी, जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, वो रिसर्च कर रहे थे बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ माइक्रोस्कोप के अंदर देखकर एनिमल टिश्यू को जब वो देख रहे थे तो उन्होंने पाया कि उसके अंदर कुछ छोटे छोटे कंपार्टमेंट हैं जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं। उन्होंने ये सोचा कि यार ये जो इतनी बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, हो ना हो अपन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इन्हीं से मिलकर बने हैं। ये उनकी जो रिसर्च थी ये बहुत ही ऐतिहासिक रिसर्च थी, पर ये उनको भी पता था कि इस रेस में वो अकेले नहीं होंगे, पक्का कोई और भी इस समय इस चीज़ पर रिसर्च कर रहा होगा। तो जब उन्होंने इस चीज़ पर पता करा तो उनको पता चला स्लिंडन जो कि बोटनिस्ट थे और जो कि रिसर्च कर रहे थे प्लांट सेल के ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे। तो जब इन दोनों ने मिलकर एक दूसरे से क्लियर करा कि भाई मेरे को ये पता चला है, और इन दोनों ने मिलकर जो दी थी वो सेल थ्योरी थी, जिसको हम सब अच्छे से जानते हैं। और इसी बीच हमारे जो श्वान थे उन्होंने बोला था कि एक सेल वॉल होती है जो कि एक पर्टिकुलर प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होती है, जो कि एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। तो आज हम इसी सेल वॉल के बारे में जानने वाले हैं जो कि हमारे श्वान ने हमको बताया था। तो देखो, सेल वॉल जो होती है ना, सभी के सभी प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। अब सेल वॉल एनिमल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, बट सेल वॉल फंगी वगैरह के अंदर भी प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया के अंदर भी प्रेजेंट होती है। बट उनका क्या होता है कि कंपोजिशन डिफरेंट होता है। सबके अंदर फंक्शन अलग है तो कंपोजिशन भी डिफरेंट होगा, सीधी सी बात है। तो फंगी के अंदर अगर सेल वॉल होगी तो वो काय की बनी हुई होगी, मेड अप ऑफ काइटिन। फंगी के अंदर सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। सेल वॉल इन द फंगी इज प्रेजेंट मेड अप ऑफ काइटिन, जो कि पॉलीमर है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का। प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की प्रेजेंट होती है। एक सेल्यूलोज के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। सेल्यूलोज जो होता है वो सिर्फ प्लांट के अंदर ही बनता है, एनिमल के अंदर सेल्यूलोज नहीं बनता है। और जब बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि सेल्यूलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बट फिर भी हमारी डाइट में वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उससे हमको फाइबर्स मिलते हैं। ये सेल्यूलोज के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है जो कि नीट में आ सकती है। ठीक है, बैक्टीरिया जो है उनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइड और ग्लाइकेन की होती है। एल्गी के अंदर जो होती है वो सेल्यूलोज, गैलेक्टोज, मेनस एंड मिनरल्स के अंदर होती है। एनिमल के अंदर कैसे बनी हुई होती है सेल वॉल? यार एनिमल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती है ना। ठीक है, इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल इज कार्बोहाइड्रेट जो है वो सेल वॉल का मेन कंपोनेंट होता है। अब कुछ क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग है जो कि तुमको पक्का पूछ सकते हैं या तुम्हारे टेस्ट वगैरह में पूछ सकते हैं। अगर तुम किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो इन पे ध्यान देना, ट्रिकी क्वेश्चन है, तुम्हारे दोस्तों से पूछना, पक्का गलत बोलेंगे। ठीक है, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोट। अगर ये ट्रू है कि फॉल्स है, सेल इज प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोट, तो इसका आंसर फॉल्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन है माइक्रोप्लाज्मा, जिसमें कि एब्सेंट होती है सेल वॉल, जो कि प्रोकैरियोट है। अब सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट, ये भी फॉल्स है, क्योंकि इसका भी एक्सेप्शन है एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। अब अगर ये आ जाए कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, तो इस ही को ट्रू करना, यही सही है। बाकी जो दो है वो फॉल्स है, और वो क्यों है वो तुमने देख लिया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में फंक्शंस। तो देखो, आज अपन है ना सेल वॉल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सेल वॉल के बारे में पहले पढ़ेंगे, सेल वॉल क्या होती है, कैसे बनती है, और फिर उसके फंक्शंस। ऐसे ही एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में जिसमें गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम्स वगैरह जितने भी आ रहे हैं, सबके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। बट पहले उनके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अपन उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेल वॉल के बारे में अपन ने कवर कर लिया है। अब अपन इसके फंक्शंस देख लेते हैं। तो सेल वॉल्स में जो सेल वॉल का क्या फंक्शन है? सेल वॉल का मेन फंक्शन तो है शेप प्रोवाइड करना। सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है, तो वो एक टाइप से शेप प्रोवाइड कर देती है अपने सेल को। ये प्रोटेक्ट करती है हमको मैकेनिकल डैमेज से और इन्फेक्शन से। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शंस और मटेरियल ट्रांसपोर्ट में मदद करती है, और सेल टू सेल इंटरेक्शन में हमको सेल वॉल मदद करती है। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, बस इतना ही था सेल वॉल में, और इतना ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा लंबा चौड़ा मत पढ़ लेना, किताब लोग इतनी बड़ी किताब लिखी हुई है सेल वॉल की, तो
उसको पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अपने लिए यही इम्पोर्टेंट था। ठीक है, बेस्ट नोट से इन पे डाउट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा पे आ जाते हैं अपन, पर प्लाज्मोडेस्माटा के पहले अब तुमको एक एनसीईआरटी की बढ़िया सी लाइन बताता हूँ, जिसमें कि अधिकतर बार अपन कंफ्यूज हो ही जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द मिडिल लेमिला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट विच होल्ड्स और ग्लू द डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर। द सेल वॉल एंड मिडिल लेमिला मे बी ट्रांसफर्स बाय प्लाज्मोडेर्मेटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल। क्या समझ में आया भाई? बहुत बार अपन इसमें कंफ्यूज होते हैं, नहीं आती है बहुत बार समझ में। देखो मिडिल लेमिला जो होती है ना, वो लेयर होती है जो कि कैल्शियम पेक्टेट से बनी हुई होती है, जो कि होल्ड करती है दो सेल्स को साथ में, दो नेबरिंग सेल को साथ में कनेक्ट करके रखती है। और सेल वॉल एंड मिडिल लेमिला में भी ट्रांसफर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा कनेक्ट होते हैं। इस टाइप से कुछ समझ लो तुम इसको। अपन इसको अच्छे से डायग्राम में अभी अपन कवर करने वाले हैं, जिससे कि तुमको पूरा ही क्लियर हो जाएगा, दिक्कत ही नहीं आने वाली है इस चीज़ में। विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल। अब अपन आ जाते हैं अपने डायग्राम के ऊपर। ठीक है, तो प्लाज्मोडेस्माटा का यहाँ पे डायग्राम तुम देख सकते हो। इसमें क्या है, इंट्रासेलुलर जंक्शंस वगैरह सब कुछ बना हुआ है। देखो एक एक चीज़ को अपन डिकोड करते हैं। ये ग्रीन कलर से जो तुमको बना हुआ दिख रहा है दोनों सेल्स के बीच में, इसको बोलते हैं मिडिल लेमिला। ये है मिडिल लेमिला, और ये मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी हुई रहती है। और ये एक टाइप से प्लांट की सीमेंट होती है। जैसे कि सीमेंट दो ईंट को बीच में से जोड़ने का काम करती है ना, दो ईंट इनके बीच में अपन क्या भरेंगे, सीमेंट भरेंगे। भाई ऐसे ही नहीं जमा देंगे ना, वरना गिर जाएगी। तो ये दोनों क्या कर रही है, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रही है। वैसे ही यहाँ पे मिडिल लेमिला दो सेल के बीच में प्रेजेंट होती है और इन दोनों सेल को कनेक्शंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो मिडिल लेमिला जो बनती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बनती है, और ये प्लांट की सीमेंट जैसा काम करती है। ठीक है, जिसके बाद में यहाँ पे जो तुमको ब्लैक कलर से गोल गोल दिख रहा है ना मिडिल लेमिला के यहाँ पे बने हुए, इनको बोलते हैं अपन डेस्मोटिब्यूल्स। और इनके बीच में भी, अब जैसे कि दो सर्कल से, अब इनके बीच में भी यहाँ पे कुछ जंक्शन में जगह होगी ना बची हुई, उसको अपन बोलेंगे पोर। तो अब इन पोर और डेस्मोटिब्यूल्स को मिला के अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मिड्स बोलते हैं। प्लाज्मोडेस्मिड्स नाम सुना होगा, तो अब तुमको पता चल गया प्लाज्मोडेस्मिड्स अपन किसको बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पर्पल कलर में तुमको यहाँ पे जैसे दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे अपन, एपोप्लास्ट बोलेंगे, जो कि डेड होता है। और ये जो एपोप्लास्ट होता है ये डेड पाथवे होता है। ये दोनों सेल्स हैं, और इन दोनों सेल्स के अंदर देखो ये एपोप्लास्ट जा रहा है, और ये इस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये दोनों सेल्स कनेक्ट हो रहे हैं और एक दूसरे को चीज़ें आदान प्रदान कर रहे हैं। और एपोप्लास्ट क्या है, डेड पाथवे है, बट ये क्या होता है, फास्ट होता है। जिसके बाद में जो रेड कलर से तुम देख रहे हो, जो कि दोनों सेल्स के अंदर कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं अपन, सिम्प्लास्ट बोलते हैं। इसको बोलते हैं अपन सिम्प्लास्ट। ये स्लोअर होता है, बट ये क्या होता है, लिविंग पाथवे होता है। तो ये था हमारा प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में। अब अपन आते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करें तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्गी अपरेटस आता है, लाइसोसोम आता है और वैक्यूल आता है। ठीक है, ये चार चीज अपन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कवर करने वाले हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आते हैं सबसे पहले। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवील द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यहाँ पे तुम डायग्राम देख सकते हो। इसमें एक है ल्यूमिनर पार्ट और एक है एक्स्ट्रा ल्यूमिनर पार्ट। तो देखो जो सॉलिड पार्ट है उसके बाहर जो प्रेजेंट है ना, अपन उसको बोल रहे हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनर पार्ट। ठीक है, जिसके बाद में इसके कंपोनेंट होते हैं सिस्टीन, ट्यूबुलिन, वेसिलिन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी तुम छोड़ भी सकते हो। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो नोन एज सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब दो टाइप की होती है, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी। बेसिक चीज अगर तुमको जानना हो तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगी, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगी मेनली, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगी, लिपिड का सिंथेसिस करेगी और हॉर्मोन्स का सिंथेसिस करेगी। इस चीज को ध्यान रखना। तो अपन यहाँ पे भी देख लेते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली मेड अप ऑफ सिस्टर्ने। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे बनी हुई होती है, मेनली मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ट्यूबुलिन्स है ना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व इन ग्लाइकोजन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म्स। थर्ड, सिक्रीशन ऑफ प्रोटियोनिसिस हार्मोन और सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। ठीक है,
यहाँ पे देखो तुम एक डायग्राम देख पा रहे हो जिसमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के आसपास ये सब प्रेजेंट है और इसके ऊपर जो है ना डॉट 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 ग्रीन कलर से प्रेजेंट है, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसीलिए न्यूक्लियस जो है ना मेनली क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री जैसा काम करता है। और किसकी वजह से काम करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मिल के काम करता है। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी मसल्स में प्रेजेंट होता है, वो भी उसका भी यही काम होता है, कैल्शियम वगैरह जो प्रेजेंट होती है मसल में वही होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे कौन से चैप्टर में, लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स में, बहुत अच्छे से पढ़ने में आएगा ये। ठीक है, वहाँ पे अपन इसको अच्छे से कवर करेंगे। अभी बता दूंगा तो वैसे भी भूल जाओगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है सारे टॉपिक एक जैसे हैं, तो सब कनेक्ट होकर पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल है, इसको अपन यहाँ पे कैल्शियम प्लस प्लस प्रेजेंट रहता है, कैल्शियम आयंस है ना। और माइक्रोसोम्स, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके अपन फंक्शंस पढ़ लेते हैं। अब इसके बारे में पढ़ लिया, अब इसके फंक्शंस कवर करते हैं। तो फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम करती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी तुमने डायग्राम देखा, ग्रीन कलर से वहाँ पे प्रेजेंट थे, तो वहाँ पे क्या थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट थी। और यहाँ देखो सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होती है, बट वो कम प्रेजेंट होती है। जिसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ साइटोस्केलेटन का काम करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का सिंथेसिस करती है। फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम फॉर लाइसोसोम, प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर सेलुलर एक्टिविटी, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स और एल्कोहल में भी मदद करते हैं। अब बात आती है गोल्गी बॉडी की। गोल्गी बॉडी एक टाइप से यूं समझ लो कि फैक्ट्री है सेल के अंदर, इसी का काम है सारी चीज को मतलब फैक्ट्री में क्या होता है, पैकेजिंग का काम होता है ना फैक्ट्री में मेनली। मान लो अगर कोई साबुन की फैक्ट्री है तो वो सोप की फैक्ट्री है, सोप बनाएगा और जिसके बाद में पैक करके बाहर करेगी वो। तो यूँ समझ लो कि जहाँ से सोप जा रहे हैं ना वो सिस फेज है, और जहाँ से सोप पैकेट में पैक होकर बाहर हो रहे हैं ना वो ट्रांस फेज है। तो गोल्गी बॉडी के अंदर दो फेज होते हैं, एक होता है सिस फेज और एक होता है ट्रांस फेज। तो यहाँ से क्या होता है, पैकिंग स्टार्ट होती है सिस से और ट्रांस से बाहर हो जाती है। और सिस और ट्रांस जो होते हैं ना इंटर कनेक्टेड होते हैं, दोनों मतलब एक जैसे कनेक्टेड है पर लगते नहीं है कि ये कनेक्टेड है। तो देखो यहाँ पे अपन इसमें भी देख लेते हैं गोल्गी बॉडी के बारे में। गोल्गी बॉडी को अपन गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं और गोल्गी एपरेटस भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। ये क्या है, फैक्ट्री ऑफ द सेल है। डिस्कवरी किसने करी थी, कैमिलियो गोल्गी ने करी थी, इसलिए गोल्गी बॉडी नाम रख लिया। नाम तुम साइंटिस्ट का भूल ही नहीं सकते, गोल्गी बॉडी याद है तो कैमिलियो गोल्गी भी याद रहेगा। ठीक है, इट इज द डेंसली स्ट्रेन्ड पार्ट प्रेजेंट इन नियर न्यूक्लियस। गोल्गी apparatus इन मेच्योर आरबीसी ऑफ मेमल में प्रेजेंट होता है, सॉरी एब्सेंट। गोल्गी किस में एब्सेंट होता है, तो मेच्योर आरबीसी ऑफ मेमल्स में एब्सेंट होता है, मेच्योर स्लीव ट्यूब सेल्स में एब्सेंट होता है। ये जो थर्ड वाला है इसको तुम छोड़ देना, ये थोड़ा आउट ऑफ द एनसीईआरटी जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं अपने को। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में गोल्गी के दो फेज हैं। ये नीचे वाला जो है सिस फेज है, इसको फॉर्मिंग फेज भी बोलते हैं और कॉन्वेक्स फेज भी बोलते हैं। और जो ऊपर वाला है वो ट्रांस फेज है, जिसको मेच्योरिंग फेज भी बोलते हैं और कॉन्केव फेज भी बोलते हैं। बट देखो वहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं ना नीट में जो आते हैं और जो अपनी एग्जाम से पूछते हैं इंस्टीट्यूट में, बहुत कंफ्यूजन वाले होते हैं। वहाँ पे ट्रांस और कॉन्केव और सिस और कॉन्वेक्स और इसमें पक्का फंसाने वाले हैं। तो बहुत बढ़िया तरीका बताने वाला हूँ जिससे तुम कंफ्यूज हो ही नहीं सकते। हो के बता दो तुम कंफ्यूज में को। ट्रांस फेस में कॉनकेव फेस, कॉनकेव से क्या याद आ रहा है, केव मतलब क्या होती है, गुफा। और गुफा में यूँ समझ लो कौन रहता है, ट्रांस मतलब टाइगर। टाइगर कहाँ रहता है, कॉनकेव में रहता है। तो केव से टाइगर, तो ट्रांस और कॉनकेव एक ही बात है। जिधर ट्रांस है उधर ही क्या है, कॉनकेव है। इस चीज को याद रखना, नहीं हो तो वीडियो पीछे करके देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पक्का कंफ्यूज हो गए। मैंने 2 बार गलत करे थे क्वेश्चन इस चीज के, इसलिए मेरे को अच्छे से याद है। ठीक है, मैच्योरिंग फेज होता है ट्रांस फेज। ठीक है, तो इधर सिस फेज से जाता है जो भी पार्ट और वो ट्रांस फेज से बाहर हो जाता है। ओके, तो वो वेसिकल्स के फॉर्म में जो होता है वो हो जाता है मैच्योर। ठीक है, अब इन प्लांट्स गोल्गी बॉडी इज ऑल्सो नोन एज डिक्टियोसोम, जो कि स्कैटर्ड प्रेजेंट होती है। गोल्गी बॉडी व्यवस्थित तरीके से प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, सिस एंड ट्रांस फेज इज इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। मैंने तुमको पहले ही बोला कि सिस और ट्रांस फेज जो होते हैं वो बहुत ही अलग रहते हैं, क्योंकि एक कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, बट क्या है, दोनों के दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। गोल्गी इज ऑल्सो नोन एज मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल।
मिडिल मैन ऑफ द सेल, ये ट्रैफिक कंट्रोलर है, क्योंकि ये क्या करता है, देखो यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो तुम, गोल्गी बॉडी का पूरा ऐसा डायग्राम बना और एक ग्रीन ग्रीन तरीके से गोला है। तो ये क्या है, ये इसका एरिया है। इसने बोला है ये अपन का एरिया, इधर कोई आने का नहीं। तो क्या बोल रहा है ये, एनी अदर सेल ऑर्गेनेलिज इज एब्सेंट अराउंड गोल्गी, इट्स स्पेस इज कॉल्ड जोन ऑफ इलोंगेशन। क्या बोल रहा है ये, हट जाओ, मेरे एरिया में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भैया ये फैक्ट्री वाला एरिया है। जैसे फैक्ट्री तुम देखते हो, फैक्ट्री के आसपास पूरी बाउंड्री होती है ना, पूरी फैक्ट्री, उस एरिया में किसी को आने नहीं देते हैं भैया। अपन खुद ही नहीं जाते हैं, बहुत बार तो आसपास इतनी बदबू आती है, अपन खुद ही नहीं जाते हैं। बट बाकी उधर एक पूरी ऐसी बाउंड्री बनी हुई होती है। तो वैसे ही इसके पास भी पूरी बाउंड्री, और इस एरिया में कोई भी सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट नहीं होती है। तो जोन ऑफ इलोंगेशन, एक्सक्लूजन बोलते हैं अपन इसको। और यहाँ पे क्या बोलता है ये, हट जाओ। ठीक है, अब फंक्शंस पढ़ लेते हैं अपन गोल्गी के। गोल्गी का क्या फंक्शन है, मॉडिफिकेशन एंड सेल सिक्रीशन, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट इन प्लांट्स ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, और सिक्रीशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम ऑफ स्पर्म। स्पर्म के ऊपर यहाँ पे डायग्राम में देखो, यहाँ पे स्पर्म के जो हेड पे यहाँ पे जो बना हुआ रहता है ना एक्रोजोम, तो इसमें इसको तुम पढ़ोगे हमारा जो जूलॉजी वाला चैप्टर है उसमें। तो यहाँ पे बाहर की तरफ तुमको जो पिंक कलर की अगर लाइन दिख रही होगी तो वो क्या है, एक्रोजोम है, जो कि फॉर्म करता है गोल्गी एपरेटस। ठीक है, अब लाइसोसोम के ऊपर आ जाते हैं। लाइसोसोम क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइसोसोम क्या है, फंगल सेल में प्रेजेंट होते हैं। और ह्यूमन बीइंग के अंदर अपन बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइसोसोम किस में प्रेजेंट होंगे, डब्ल्यूबीसी के अंदर प्रेजेंट होंगे। तुमको पता है ना, डब्ल्यूबीसी फेगोसाइटोसिस का काम करती है। मतलब डब्ल्यूबीसी क्या करती है कि जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर घुस गया है ना, तो डब्ल्यूबीसी उसको खत्म कर देगी। कोई भी इन्फेक्शन है ना, तो उसमें डब्ल्यूबीसी मदद करते हैं। तो डब्ल्यूबीसी एक टाइप से तुमने सुना होगा कि इम्यूनिटी का काम करती है। तो वो कैसे करती है, वो सामने वाले को कैसे मारती है, वो लाइसोसोम्स की वजह से मारती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लाइसोसोम्स डब्ल्यूबीसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे तुम डायग्राम देखो, ब्राउन कलर का है ना, ये पूरा लाइसोसोम्स है। अब इस लाइसोसोम्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, इस लाइसोसोम के अंदर ही मैंने लिख रखा है, तो कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, प्रोटीएसिस, लाइपेसिस, कार्बोहाइड्रेसिस और न्यूक्लियस, सब के सब लाइसोसोम के अंदर है। हर चीज़ को पचाने की पावर है इसके अंदर। ठीक है, अलग अलग एंजाइम्स है इसके अंदर। लाइसोसोम के अंदर कितनी पीएच होती है, पीएच होती है इसके अंदर 5। और साइटोप्लाज्म में जो होता है बाहर की साइड में सेल के अंदर, उसमें कितनी पीएच होती है, उसके अंदर पीएच होती है 7। लाइसोसोम इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेली। और फंक्शन क्या है इसका, डाइजेशन का है। जो भी दो सब डाइजेस्ट कर लेगा, क्योंकि इसके पास एंजाइम ही इतनी सारी है। ठीक है, सुसाइड बैग्स भी होता है भाई, बचपन से पढ़ रहे हैं अपन, कॉमर्स वाला भी बता देगा। ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स एक्टिविटी, देखो इसको समझने के लिए क्या करना है, तुमको डायग्राम देख रहे हो ग्रीन कलर में, तुमको बोन्स बनी हुई दिख रही है। यहाँ पे बोन्स में एक देखो अलग से थोड़ा, मतलब बोन्स जो होती है ना अलग से उग जाती, ओवर ग्रोथ हो जाती। तो उस ओवर ग्रोथ को भी कंट्रोल करने का काम किसका होता है, लाइसोसोम्स का ही होता है। वो उसको क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम की क्या फंक्शंस है। अब उसमें 3 टाइप के लाइसोसोम्स होते हैं, तो तीनों के अलग 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 फंक्शंस होंगे। देखो, प्राइमरी लाइसोसोम 1 डिग्री लाइसोसोम होता है, जिसका पीएच होता है 7, और ये होता है स्टोरेज ग्रेनुअल्स। पक्का तुमने इसका नाम सुना ही होगा, है ना। तो पीएच होता है इसका 7, और इसका काम होता है स्टोरेज ग्रेनुअल्स, स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है, 2 डिग्री लाइसोसोम जो होता है उसका होता है पीएच 5, और ये डाइजेस्टिव वेसिकल्स की तरह काम करता है। और 7 डिग्री लाइसोसोम जो होता है वो रेसिडुअल बॉडीज की तरह काम करता है। देखो, तुमने बहुत बार देखा होगा ना, छिपकली को अगर अपन मतलब लकड़ी वगैरह से मारते हैं, भगाते हैं, तो वो दौड़ती दौड़ती कभी कभी उसकी पूंछ टूट जाती है, हिलती रहती है वो पूंछ। तो उसकी पूंछ टूट जाती है, यार तुम सोचते होंगे यार इसकी पूंछ टूट जाती है, इसको दर्द होता होगा वैसा वैसा, पर ऐसा कुछ है ही नहीं, उसको कोई दर्द नहीं होता। ये उसके लिए एक प्रोटेक्शन तरफ से काम करता है। उसका क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि मतलब अपने घर वाली तो नहीं, पर जैसे जंगल में भी तो छिपकलियाँ होती हैं ना, तो वो क्या होती है, जैसे जैसे वो भाग रही है मान लो, और उसके पीछे कुछ शिकारी है, कुछ कोई जानवर है जो उसके पीछे पड़ा हुआ है खाने के लिए उसको, तो वो दौड़ते दौड़ते क्या करेगी, वो लाइसोसोम्स की वजह से उसकी जो पूंछ होगी ना उसको तोड़ देगी वो। तो उसकी पूंछ तोड़ेगी और वो अलग डायरेक्शन में पक जाएगी। तो उससे क्या होगा कि सामने वाला गुमराह हो जाएगा और वो बच के निकल जाएगी। तो ये उनके लिए एक टाइप से डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है लिजार्ड में। ठीक है, लाइसोसोम जिसमें उसमें मेन रोल प्ले करता है।
और रिसाइकल ऑफ सेल ऑर्गेनली सबको पता है भाई, कुछ भी अपने सेल के अंदर खराब हो गया है तो वो कौन डाइजेस्ट करेगा, लाइसोसोम डाइजेस्ट करेगा। अब वैक्यूल का यहाँ बढ़िया सा डायग्राम देखने को तुमको मिल रहा है, तो वैक्यूल पे आ जाते हैं। वैक्यूल में तुमको जो पिंक कलर का है दिख रहा है, ये वाटर सोल्यूबल पिगमेंट है जो कि प्रोवाइड करता है कलर्स टू द पेटल्स ऑफ फ्लावर, मतलब अलग अलग कलर की जो पत्तियां दिखते हो ना तुम फ्लावर में, वो कलर प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। इसके अंदर बाकी मेनली तो वाटर ही प्रेजेंट होता है, एटीपी वगैरह का पंप लगा हुआ है, क्योंकि भैया सेल का जो साइटोप्लाज्म में जो चीज़ें पड़ी हुई है वो अपने को किधर डालनी है, वैक्यूल के अंदर डालनी है। प्लांट के अंदर ही प्रेजेंट होता है ना बड़ा सा वैक्यूल, सबको पता है, ठीक है। यहाँ पे एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल विच आर नॉट यूजफुल फॉर द सेल, यहाँ पे ये भी पड़ा हुआ है। यहाँ इसके अंदर पिगमेंट भी है, और इस वैक्यूल को क्या बोलते हैं अपन, सेप वैक्यूल बोलते हैं। ये प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स होता है, ठीक है। वैक्यूल इज प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड लोअर एनिमल्स, लोअर एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, पर तुमको पता ही है वो छोटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेप वैक्यूल बोलते हैं प्लांट के अंदर जो होता है, वो एनिमल के अंदर प्रोटोजोआ में होता है। दो टाइप के वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करते हैं, ओस्मो रेगुलेशन में काम करते हैं, मतलब सांस वगैरह लेने में काम करते हैं। और जो फूड वैक्यूल होता है वो क्या करता है, खाने को स्टोर करने में और डाइजेस्ट करने में मदद करता है। जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे है और ये धीरे धीरे किस तरह से खाने को कवर कर रहा है, और इसने पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। गैस वैक्यूल जो होता है वो क्या करता है, टोनोप्लास्ट लेयर उसमें एब्सेंट होती है, और गैस वैक्यूल मेनली क्या काम करता है, किस चीज़ में मदद करता है, ये हमारी गैस वैक्यूल बायोन्स प्रोवाइड करता है, पानी के ऊपर तैर सकते हैं फिर वो बैक्टीरिया गैस वैक्यूल की वजह से। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो में अपन और भी आगे बात करने वाले हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज के बारे में, प्लास्टिड्स के बारे में। तो बढ़िया है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। और देखो कोटा के नोट से बेस्ट नोट्स हैं, 2-4 टीचर बढ़िया बढ़िया सर के बेस्ट कंबाइंड नोट्स हैं, और बाकी मेरा एक्सपीरियंस भी है, तुम पढ़ लेना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फटाक से सर्च कर देना शुभम शर्मा बायोलॉजी, टॉपिक का नाम डाल के तुमको मिल जाएंगे। धीरे धीरे सारी वीडियोस में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक यू।